शांति। आज की तारीख है 29/3/2025। प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तो बाबा ने क्या कहा है, ज्ञान से हम अज्ञान नींद से उठ पड़े हैं, हमें जागृति आई है ना। और 84 जन्मों का जो भी हमें 84 जन्मों का जो भी नॉलेज है वो हम जान चुके हैं। और हमारा इधर उधर भटकना, यानी हमें जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमें बहुत सवाल उठते थे कि कौन है, क्या है, कैसे है, मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, ऐसे सारे सवाल हम जो ढूंढते थे वो भी भटकना हमारा बंद हुआ। आज का प्रश्न है, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? तो उत्तर है, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो, है ना। क्योंकि बाबा ही वो सिर्फ ऐसी मत हमें दे सकते हैं कि जो हम ब्राह्मण हैं वो सबसे न्यारे बन जाते हैं। तुम सबकी एक मत हो जाती है ना। तो हम सिर्फ इतने सारे 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माएं सिर्फ एक परमात्मा की मत पर, श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारी मत भी एक होती है। ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। तो सभी हम कितने लकीस्ट बच्चे हैं जो ऐसा भाग्य सिर्फ हम बच्चों को ही मिला है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों को अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भल यहाँ सो जाओ, इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिकी लदे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हैं। तो क्या है सिक्के लदे बच्चों की डेफिनेशन? बाबा बोलते ना रोज़ मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाबा हमें रोज़ बोलते ना, याद प्यार देते हैं। तो सिकिलदे माना क्या कि जो सिख से मिला है ना। बहुत ढूंढ से मैंने उसको ढूंढा है, वो पूरे 5000 वर्ष के बाद मुझे मिला है, ऐसे बाबा कहते। इसलिए बाबा हमें रोज़ मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे सिकिलदे बच्चे बाबा हमें कहते, क्योंकि हम बाबा को हम कैसे मिले, बहुत सिख से मिले हैं, इसलिए बाबा हमें सिकिलदे बच्चों कहता है। तो किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं, सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ है ही सुखधाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमरलोक में हो, जिसको परलोक परमधाम कहा जाता है। वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे, स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य, है ना। तो कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं तो दिखाते ना, कैसे हम सतयुग से फिर त्रेता में फिर द्वापर से फिर हम कलयुग में जाते हैं, है ना। तो जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं ना। तो रावण राज्य कब से होता है? द्वापर से, तो तब हम पतित बनते हैं। तो जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी ज़बरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहा गया, यह पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं, और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी है जो न अपने धर्म को जानते न धर्म स्थापक को जानते हैं, और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे यह नहीं जानते, है ना। तो बाकी अपने धर्म को तो जानते, पर वो स्थापन करने कब आएंगे ये किसी को नहीं पता। सिख लोगों को भी यह पता नहीं कि हमारा सिख धर्म पहले था या नहीं, है ना।
पहले था नहीं, है ना, ये उनको भी नहीं पता। गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो ज़रूर फिर सुखधाम में नहीं रहेगा। तो गुरु नानक तो द्वापर से आए ना, तो फिर उनका धर्म तो द्वापर के बाद हुआ, तो फिर वो यहाँ थोड़ी आ सकते हैं, सतयुग में थोड़ी आए होंगे, वो सतयुग त्रेता में स्वर्ग में थोड़ी आए होंगे, वो तो द्वापर से आए हैं। तब ही गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी ही थे, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी ही थे, एक धर्म था। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते यह भी भूल गए हो। तो पहले कौन सा, वो उनका एक ही धर्म था, तो भूल गए हो कि हम ही देवता थे। फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं, तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्म को नहीं जानते। तो गीता में भी कहा ना कि हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे श्रीमद् भगवान बोले हैं परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। तो बाबा कहते हैं ना कि कैसे ये 84 जन्म का जो चक्र है कैसे घूमता फिरता रहता है, कितने हमारे जन्म हुए हैं, तुम्हारे जन्म को तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो मैं बतलाता हूँ, आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ है। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, राम राज्य। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, सो 84 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, है ना। तो पहले कौन थे, सतयुगी महाराजा महारानी, प्रिंस प्रिंसेस। फिर आगे जैसे जैसे अपनी वो सीढ़ी उतरते आए, रावण राज्य में आए, तो क्या हो गए, फिर पुण्य से पाप आत्माएं बन गए हैं। तो अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए हैं, वे तो 84 लाख कह देते हैं। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप हो, साकार बाप, दोनों ही भारत में नामी ग्रामी हैं, गाते भी हैं, परंतु बाप को जानते नहीं है। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से जागृति होती है। तो कैसे, जैसे ये कुंभकर्ण को दिखाते ना, कैसे अज्ञान की नींद में वो सोया हुआ रहता है। तो क्या होता है, सा विद्या या विमुक्त है, नॉलेज इज दैट विच लिबरेट्स। तो उसको तो कुछ नहीं पता, नॉलेज तो हमें लिबरेट करता है ना। ये ऐसे अज्ञान नींद में सो के थोड़ी ना कुछ उसका भला हो सकता है। तो ज्ञान से जागृति होती है ना, ज्ञान से होती है, अज्ञान से नहीं होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी है। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना। यह किसकी पूजा करेंगे, अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, यह हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं, यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट गॉड सेज। तो हम सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हैं जो समझ सकते हैं कि हमारे बाबा, हमारे भगवान क्या कह रहे हैं, है ना। बाकी कोई नहीं समझ सकता, बाप ही समझाते हैं। इसलिए कहते भी है ईश्वर की गतमत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गतमत न्यारी कर दी है। तो थैंक यू सो मच मेरे मीठे प्यारे बाबा। सारी दुनिया में अनेक मतांतर है, इसलिए बाबा का एक 12 ज्योतिर्लिंग में नाम भी है मतांगेश्वर, क्योंकि वो हमें सारे परम मत से, मन मत से हमें छुड़ाते हैं, है ना। तो सिर्फ श्रीमत पर चलने के लिए बाबा हमें कहते हैं। तो उनका जो कर्तव्यवाचक नाम है 12 ज्योतिर्लिंग के, जैसे सोमनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, तो वैसे एक 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा 18 ज्योतिर्लिंग है, जो 6 ज्योतिर्लिंग जो है वो ज्ञान के हिसाब से गाए हुए हैं, है ना। जैसे अमरनाथ, पशुपतिनाथ, बाद में मतांगेश्वर। तो ये जो है बाकी के 6 ज्योतिर्लिंग ये गाए हुए हैं ज्ञान के हिसाब से। जो भक्ति मार्ग में 12 ज्योतिर्लिंग का गायन है ना, तो ये उससे अलग है। तो इसमें इसलिए एक उनका नाम भी है मतांगेश्वर। तो ऐसे फिर वहाँ पे ही आपको एक जागेश्वर का मंदिर भी दिखेगा। तो वो जो जागेश्वर है, तो कैसे हमारी आत्मा की ज्योत जगाते हैं, इसलिए फिर उनको जागेश्वर कहते हैं। तो ऐसे कुछ बाबा के ज्योतिर्लिंग है जो 12 है और कुछ 6 है, तो मिला के एक 18 है।
तो इसलिए उनको बाबा को मतमतांगेश्वर भी नाम पड़ा है, क्योंकि उनका वो कर्तव्य था, कर्तव्यवाचक नाम है। तो अनेक मत मतांतर है, यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक मत, ईश्वर की मत और गत है ना। गत अर्थात सदगति, सदगति दाता एक ही बाप है। गाते भी है सर्व का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तो है ना, एक वो कहते हैं ना कि संपूर्ण ब्रह्मांड का एक ही स्वामी है ना। तो जैसे जहाँ देखो तो वहाँ कैसे उनको वही दिखता है, तो अंधकार तो अंधकारी अंधकार तो परंपरा से मिलता आया है, क्योंकि हम हमारे पूर्वजों ने जो कहा हम वही मानते आए हैं। तो इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अंधियारे में है दुख, सोचने में है सुख, अंधियारे में ही पुकारते हैं ना। बंदगी करना माना, बाप को बुलाना, भीख मांगते हैं ना। देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं, भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, है ना। तो हम जो सतयुग में तो कितने सॉल्वेंट थे, अभी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इंसॉल्वेंट है, यह भी कोई समझते नहीं, है ना। तो भारत क्या है, अभी इंसॉल्वेंट है, तो ये भी कोई समझते नहीं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों को माथा ही फिर गया है। बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो, विकारों की खाद पड़ी है, सब मनुष्य जंग खाए हुए हैं, है ना। तो हमारी आत्मा पर कैसे जंग लगी हुई थी, पर बाबा आने के बाद हम योग बल से हमारे आत्मा पे जो भी कोई जंग लगी है वो हम योग बल से उसको निकालते हैं, है ना। तब जाके जब हमारे आत्मा के ऊपर की वो जंग निकलती है, तब जाके हम आत्मा बाबा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर सुई के ऐसे नोक पर अगर जंग चढ़ी है तो वो मैग्नेट से मतलब अटैच हो सकती है क्या, कनेक्ट हो सकती है क्या, नहीं ना। तो जब तक सुई के ऊपर का हम जंग नहीं निकाले तब तक वो मैग्नेट से कनेक्ट नहीं हो सकती। सेम लाइक दैट कि हम हमारी आत्मा के ऊपर ऐसे जंग अगर जड़ी हुई है, पड़ी हुई है, जब तक उसको योग बल से हम नहीं काटते या उसको क्लीन करते, तब तक हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो अब वह जंग कैसे निकले, मुझे याद करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। तो रियलाइज़ करना था, पहले भी कैसे हम आत्मा थे सबसे पहले ना, मिड टाइम में, मतलब जैसे बोल रहे कि फिर तुम शरीर लेते हो, तभी तुम आत्मा ही शरीर लेती है ना। और एंड तो मृत्यु लोग भी जब होता है तब भी क्या होता है, ये शरीर छोड़ हम आत्मा ही बाहर निकलती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले तुम हो आत्मा, तो रियलाइज इट। बिगिनिंग में भी हम आत्मा, फिर शरीर लेते हो आत्मा, तो फिर बाद में फिर हम शरीर लेते हैं। आत्मा तो अमर है, फिर शरीर मृत्यु को पाता है। सतयुग को कहा जाता है अमर लोग, कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोग, और दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते। तो बिगिनिंग, मिड और एंड मतलब आत्मा का ही पार्ट है, ना कि शरीर का। यह कोई भी नहीं जानते कि अमर लोग था, फिर मृत्यु लोग कैसा बना। अमर लोग अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ आयु भी बड़ी रहती है, वह है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया, उनको बनाते हैं शंकराचार्य, तुमको बना रहा है शिवाचार्य। तो वो है शंकराचार्य भक्ति मार्ग के, और हमारे ये शिव बाबा, उनको आज क्या कहा है, शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इन ब्रह्मा मतलब इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते। कौन द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं, जाते हैं, मालिक है, जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ में प्रवेश कर लेता हूँ, आता तो मैं पति तन में ही हूँ ना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है, माया भी कम नहीं है, तो बी अलर्ट फॉर दिस, माया कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ, फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर यह है ना, तो हमें पता है कि ब्रह्मा बाबा के सिवाय, जैसे बाबा ने उनका वो रथ मुकर्रर करके रखा था, फिर बाद में गुलजार दादी, तो बाबा कहते कि मैं इनके सिवाय, मधुबन के सिवाय कहीं नहीं आता।
फिर दूसरों को हम सुने ही क्यों? अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो यह बात राइट है व नहीं। बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियाँ भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि यह क्या है। कोई में तो ऐसी प्रविष्टा होती है जो चमाट भी मार देते, गालियाँ भी देने लग पड़ते। जब बाप थोड़ी गाली देगा तो क्या ऐसे परमात्मा क्या किसी को गाली देगा? क्या पॉसिबल थोड़ी है ये। इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है। फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं, इसमें भी बड़ा संभाल चाहिए। बाप को पूरा समाचार देना चाहिए। फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आता है। इन सब बातों को छोड़ बाप को एक ही फरमान की मामेकम याद करो। बाबा बोलते कि ये सब झंझटों से भी छूट जाओ, कि इसमें मम्मा आ रही है, इसमें बाबा आ रहा है, तो ये झंझटों से आप छूट जाओ, सिर्फ मामेकम याद करो। हम फरमान निकाल रहे कि मुझे मामेकम याद करो। बाप को और सृष्टि चक्रों को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत है जिनका सिमरन होता नहीं है। कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों न हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो पॉइंट टू बी नोटेड है ना, कर्मातीत अवस्था हो ही जाएगी, पर कर्म भोग जो है वो हमें योग बल से तुड़ाना है। तब तक कुछ न कुछ होता है, यह भी जानते हो। मिरुआ मौत मलु का शिकार है ना। तो विनाश होना है, तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। वह बहुत थोड़ा समय बनते हो। तो बाबा बता रहे हमें, हम सो ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता है ना। फरिश्ते वह बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं। हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा है ना। तो लाइट क्या रहता है? सिर्फ लाइट, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहाँ की भाषा मूवी चलती है। आत्मा आवाज़ से परे है, उसको कहा जाता है सटिल वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज़ होता है, यहाँ है टॉकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस है ना। तो कैसे होता है? बाबा बोलते ये ऊपर वाला जो परम धाम है साइलेंस, फिर मूवी और फिर ये टॉकी हमारा स्थूल वर्ल्ड। तो इन तीनों लोगों को भी याद करने वाले कोई विरले होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्मयोगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस में से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो वह कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई न समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें। नहीं, बाप तो कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र न बने तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते, नहीं तो फिर सजाए खाकर जाना पड़ेगा। तो जाना है क्या भाई? सजाए खाकर नहीं ना। तो फिर योग बल से हमें हमारे विकर्म विनाश करने हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझा है, आगे चल अखबारों में भी पड़ेगा। तो कमिंग सुनिए, बातें जल्दी अखबारों में आएंगी। अभी तो बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट भारत का कितना है। अब अखबारों द्वारा ही आवाज़ निकलेगा। तो अभी है ना करंट में कैसे मीडिया में आता है, सोशल मीडिया पर आता है, तो ये सभी तो आ ही रहा है ना बाबा का संदेश। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी है पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुखधाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएगी। सतयुग में होता ही एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं। पीछे यह देवी देवता धर्म प्रायलभ हो जाता है, पीछे फिर
और धर्म वाले आते हैं, वह भी जब तक उन्होंने संस्था वृद्धि को पाए तब तक। मालूम थोड़ी पड़ता है, अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है ना। तो जो ये सीढ़ी का चित्र है वहाँ पे कोई दिखाते क्या फॉरेनर्स? नहीं ना, सिर्फ भारतवासी दिखाते हैं। तो बोलो यह खेल है भारत पर। आधा कल्प है उन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में यह सारी नॉलेज है, तो गोले में दिखाते ना, देखो यहाँ पे सब धर्म है द्वापर में, ऐसे नहीं सिर्फ भारतवासी है, सबको दिखाया गया है। तो फर्स्ट क्लास है, सतयुग त्रेता में है शिष्टाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग में है भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगम पर हो। यह ज्ञान की बातें हैं। यह 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है यह किसको पता नहीं है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इन्हों को भी यह थोड़ी पता रहता है कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है। तो देखो अगर उनको भी पता चले ना कि हाँ अभी हम सीढ़ी उतर रहे हैं, अभी हमारी कलाएं कम हो रही है, अभी हम थोड़ा थोड़ा देवताई पद से नीचे उतर रहे, तो उनको तो दुख आएगा ना। इसलिए उनको उन बात का पता ही नहीं है होता है कि हम अभी सीढ़ी उतर रहे हैं, हमारी कलाएं कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इच्छा मतलब दुख का नामो निशान ही नहीं है ना। उसको दुख अविद्या है, पता ही नहीं दुख क्या होता है, इसलिए उनको नहीं पता कि हम सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं। सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं, भल कहते हैं, परंतु कैसे चक्र फिरता है यह कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा ने समझाया है, सारा गीता पर जोर रखो, सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, भक्ति में भी पहले तो तुम जानते हो ना। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो, तो सबसे पहले पुजारी कौन बनते हैं? हम, है ना। जो सोमनाथ का मंदिर है तो सबसे पहला मंदिर है द्वापर का, और वो भी किसने बनाया? हमारे ब्रह्मा बाबा ने ही बनाया है। जो वो राजा आदित्य थे ना, महाराजा राजा आदित्य, तब उन्होंने वो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। तो तुमको पहले पूजा करनी होती है अव्यभिचारी एक शिव बाबा की। जैसे सोमनाथ मंदिर, और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। यानी कहाँ जा रहे हैं हम? स्वर्ग में। तो हम कहाँ के वासी है? स्वर्ग के वासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो लोग कहते हैं हाँ बराबर ठीक है, बाहर गए खल्लास, वहाँ की वहाँ रही। तो उनको क्या लगता है कि स्वर्गवासी माना शरीर छोड़ दिया और चले गए मोक्ष में। तो हमें उनको थोड़ी पता है कि हम स्वर्ग किसको कह रहे हैं, स्वर्गवासी होना माना क्या। तो बाकी ये जो लोग होते हैं अज्ञानी, उनको नहीं पता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: एक, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर मातीत अवस्था बनानी है। तो याद की यात्रा से ही हमारे कर्म बंधन कट सकते हैं। 2, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रविष्टता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान: अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का स्लोगन है: अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए अलंकार बनो, देह अहंकारी नहीं। इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। तो क्या कह रहे हैं बाबा? अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। हमें
देह का अहंकार नहीं होना चाहिए। आज का व्यक्त इशारा है। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन है ना? तो एक झूठ बोल रहा है, एक क्रोध कर रहा है, तो दोनों में भी विकार। तो उसमें से हम सही किसको कहेंगे? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज़ है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज़ नहीं कर सकते हो? अच्छा, ओम शांति।